गुलाल, जीत का गुलाल है ये। जीत का गुलाल है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आंदोलन खत्म? आंदोलन अभी खत्म नहीं है, अभी ये छोटा एक पड़ाव था, अभी आगे हम देखेंगे। किस मुद्दे पर मतलब डेवलपमेंट के, करप्शन के मुद्दे पर, या बीजेपी की हिंदुत्ववादी सोच को खत्म करने के मुद्दे? जो भी मुद्दा देश के हित में होगा, बच्चों के हित में होगा, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, चाहे उसके लिए लड़ना लोगों का पड़े। कहना है कि जो हिंदुत्ववादी सोच है बीजेपी की, उसको दफन करेंगे। देखिए, अगर वो चीज गलत होगी तो उसको बिल्कुल दफन किया आपको जाएगा। क्या लग रहा है कि वो सोच कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है वो सोच। हिंदू सोच नहीं, अगर हिंदू हिंदू होती तो पिटने वाले भी हिंदू थे, मारने वाले भी हिंदू थे, और जो एक्सपायर हुए, जिनकी मौत हुई, मतलब हिंदू के नाम पे ढोंग कर रहा है। सिर्फ ढोंगी है ये, ढोंगी। ये 17 राज्य में उनकी सरकार, सारे हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री और हिंदू खतरे में। कहाँ का न्याय है? करेंगे यहाँ पे कोई भी हिंदू खतरे में नहीं है। करना क्या इसका सरकार का? करना ये है कि बदलाव इनका 29 में तो होना ही है। साथ में अगर इन्होंने बीच में भी कुछ किया तो जैसे कि आज बदलाव हुआ है, उस प्रकार हरियाणा में लठ काटते हैं ना, जैसे ऐसे सरकार को गाड़ेंगे हम 2029 में। 29 में इससे पहले कहीं कोई क्रांति, नेपाल जैसा, बांग्लादेश? नहीं 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 नहीं, ये कोई नहीं, ये हमारा देश है, हम क्यों लड़ेंगे? हमारे इंडियंस जाएंगे शांति पूर्वक प्रोटेस्ट किया। ये स्टूडेंट की जो पावर है ना, जैसे एक गुब्बारा था, मैंने काफी उसको फुलाया और वो मेरे मुंह पे ही फूट गया। वही काम करना क्या? वही काम बीजेपी को हटाना है। 2029 अभी तुरंत हमारे यहाँ तो 27 में हट जाएगी। मैं यूपी से, इलाहाबाद से हूँ। हमारे यहाँ 27 में हट जाएगी। अब देश में तो 29 में, 29 का उससे पहले हट जाएगी। तो कुछ लोगों का डेमोक्रेटिक तरीके से है, कुछ लोग पूरे ही डेमोक्रेटिक तरीके से ही है, पढ़ाई लिखाई के तरीके से ही सारा कल से आप लोग नहीं आएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो कल क्या, अभी रुक जाएंगे फिर से। हमेशा आएंगे, हमेशा जब हमारी जरूरत पड़ेगी। अगर बीजेपी ने धोखा दिया ना कि इस्तीफे के नाम पे, तो हम वापस फिर आएंगे। ये स्टूडेंट है, हार नहीं मानते स्टूडेंट कभी भी। खुश है रिजाइनेशन से? कुछ है लेकिन अभी पूरे नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लोग रह गए हैं जो गलत कर रहे हैं देश में, उनका भी बचा हुआ है। तो कैसे खुश हो जाएंगे? अभी जीत हो गई आप लोगों को? अभी जीत नहीं हुई है, इस्तीफा चाहिए नरेंद्र मोदी का। मेन तो वही है, क्योंकि सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान एक मोहरा है। अगर नरेंद्र मोदी भी रिजाइन कर दे तो बीजेपी को खत्म करना है, हिंदुत्ववादी जो सोच है उसको भी दफन करना है, क्या करना है? बीजेपी की जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की सोच है उसको खत्म करना है। इस देश को लड़ाने वाली सोच एक होता है, हिंदू को बढ़ाने वाली सोच। मेरी बात दोनों में सुनो। किससे दिक्कत है आपको? हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी की बढ़ोतरी होनी चाहिए जो भी इस देश का नागरिक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो 21 छात्र छात्राओं कौन से स्टेट से हैं? मैं हरियाणा से हूँ, मेवात से। चलिए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद कामिल नाम है मेरा। तो अभी प्रोटेस्ट का क्या होगा? प्रोटेस्ट का कुछ नहीं, जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देगा यहीं बैठे। जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देंगे, छात्र छात्राओं की जो निर्मम हत्या हुई है तब तक धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी के द्वारा, तब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देगा, यहाँ से उठने वाले नहीं है किसी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई शिक्षा में सुधार होने वाला नहीं, वो तो दूसरे धर्मेंद्र प्रधान उठा देंगे। जब तक मोदी जी नहीं जाएंगे, जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, जब तक मोदी जी नहीं जाते, जब तक मोदी जी इस तानाशाही को खत्म नहीं करते हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं करते हैं, ये सरकार युवा है कि मोदी जी का ही आपके साथी मोदी जी का रिजाइन चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मोदी जी? हमको भी रिजाइन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अमित शाह का रिजाइन चाहिए। अमित शाह गुंडागर्दी तो अमित शाह करा रहे हैं। दिल्ली में छात्रों को करेंसी गिर गई है, किसका कारण है? मोदी जी का कारण है ना। तो अमित शाह इस देश का सबसे बड़ा गुंडा है। 27 में चाहिए, 29 में मुक्ति चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। कोई नहीं उठ रहा है यहाँ से, पब्लिक का यहाँ पब्लिक जारी है, कोई नहीं उठ रहा है। जब रिजाइन नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जनता की सरकार होगी, जनता की सरकार। वजीर सिंह कंडेला। कहाँ से? दिल्ली से? हरियाणा, जींद कंडेला। रिजाइन कर दिया शिक्षा मंत्री ने, अब क्या करना है? अब तो क्या करना है, अभी तो ये बच्चे देखेंगे भी क्या करना है। नहीं तो कुछ लोगों का कहना है कि जो हिंदुत्ववादी सोच है बीजेपी का, और उसको बजरंग दल इसको दफन करना है, तभी मानेंगे। हाँ, सही काम तो जब होगा। इसको बीजेपी को तो दफन कर दो, आरएसएस को दफन करो। ये वोट चोरी की सरकार है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद साहून। क्या खुश है रिजाइन हो गया? हाँ, खुश है। अब क्या करना है मैडम? बस अब तो ये पक्का हो जाए, रिजाइन हो गया, फिर अब घर जाएंगे कि मोदी और अमित शाह को हटा के जाएंगे? नहीं, ये हट रहे हैं। इधर आइए ना पहले।
ऐसा नहीं है। महिला शक्ति आ गए हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योत्सना क्रिकेटा हुआ, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। और जब बच्चों को मार पड़ा, हम लोग वीडियो देख रहे थे और जैसे ही परसों को प्लान बनाया कि जंतर मंतर पहुंचना है और हम लोग आज फ्लाइट करके मतलब जंतर मंतर जस्ट पहुंचे ही थे, तो हम झारखंडियों के डर से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि झारखंड और गुलाम की धरती, भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है। झारखंडियों के डर से इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। मैं पूरे देश के, आपके झारखंड में देखो, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सभी की युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके झारखंड में तो एक टाइगर है, वो तो उनका अलग ही नारा है। टाइगर नहीं है, वो रंगवा सियार है, गीदड़ है, गीदड़ इधर है। अच्छा ये बताइए, अब आप लोग मान जाएंगे, खुश हैं कि अब देखिए ये ट्रेलर था, अभी इनके बाद एक और को देना है, क्या नाम है जो पेट्रोल में गन्ना का रस मिलाते हैं, गडकरी जी। हाँ, नितिन गडकरी की बारी, उनको भी अभी रिमांड में लिया जाएगा धीरे धीरे। अमित शाह और मोदी जी से प्रॉब्लम है। देखिए अमित शाह और मोदी जी, ये लोग गॉड फादर है उनके, ये सब इनका कर्म कांड वाले एक थ्योरी ये भी है कि जब तक हिंदुत्ववादी सोच रहेगा, देखिए हिंदूवादी और सनातनी की बात करें, भारत किसी एक धर्म का देश नहीं वही है। सवाल पूछ रहा हूं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। बीजेपी का तो सोच वही है ना। तो बीजेपी का सोच है ना, बीजेपी मान लीजिए 22 राज्य में बना ली अपनी सरकार, तो किस बीजेपी का बाप का देश हो गया क्या? तो क्या भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सभी ने कट कर इस देश को आजाद कराया है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, संवैधानिक देश सवाल तो है, सुनिए, यहाँ सभी धर्म को सम्मान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उसी बार है। तो अभी जब वो 29 तक उसका वो है, मतलब बहुमत में, हाँ, यहाँ लाठियां बरसाई गई ना, दोबारा चुनाव नहीं आएगा क्या? 29 में आएगा ना, तो 29 में मैडम आएंगी। बैठाए ना सर, तो गद्दी से उखाड़ कर फेंक भी देंगे 29 सब युवा जनरेशन। हम आपको देखते हैं बेस में। हाँ, बहुत क्या अब क्या करेंगे? हो गया, एक जीत मिल गया। एक जीत तो मिल गई है, पर हमें चाहिए मोदी का रेजिग्नेशन। उसके लिए क्या करेंगे? तो हम यूथ है, जैन जी है, हम सब मिलके उनको हटाएंगे। आंदोलन जारी रहेगा कि आंदोलन जारी रहेगा। कल फिर आएंगे? हाँ जी, टेलर है, बिल्कुल आएंगे। ये अभी टेलर है, पंजाब से भी अभी जत्थे आने शुरू हो चुके हैं। हम पंजाब से ही आए हैं बच्चों को लेकर, और ये अभी ट्रेलर चलने के बाद अभी चलेगा। और अगर एनटीए को नहीं लेने आते पेपर, तो क्यों मोदी जी नहीं हटाते? एनटीए को हटाया जाना चाहिए। पेपर एजेंसी किसी और बीजेपी के बारे में क्या कहना है? बीजेपी के बारे में? बीजेपी हिंदुत्व का बर्ताव कर रही है, जबकि ये धर्म निरपेक्ष देश है, इसीलिए बीजेपी को हटाए बिना, बीजेपी को हटाए बिना ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। तो डिक्टेटरशिप है ना। क्या हम क्या करें, हमारा तो हो गया, रिजल्ट आ गया, क्यों हमारा पेपर लीक हुआ? जब हमें कुछ ना कुछ मिल रहा था, अब कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या अब क्या करना है आपको? क्या करें हम? हमें जवाब चाहिए। जवाब चाहिए। बच्चों ने कितनी आंदोलन जारी रहेगा? रहेगा। आंदोलन अगर हम बच्चों ने आंदोलन में रह भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। बच्चों ने कितने साल की तैयारी की है, कितने साल की तैयारी की है? बच्चों वाली बात तो सिर्फ नहीं है, अब तो बीजेपी को खत्म करके हटना है ना। वो तो है ही है, बिल्कुल यस, वो तो है ही है। हटाना ही है, हटाना ही हटाना है। क्या करना है अब? अब तो बस यही करना है कि द गवर्नमेंट शुड नो कि ये पहली बार नहीं हो रहा इन द वर्ल्ड। श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, कल बल्गेरिया की गवर्नमेंट का फॉल हुआ। तो ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, बात ये है कि कोई भी गवर्नमेंट पावर में हो, वी विल कीप होल्डिंग देम अकाउंटेबल। तो सरकार को गिराएंगे या धर्मेंद्र प्रधान को गिराना लक्ष्य था, जो कि पूरा हो गया? वो भी पूरा हुआ है, बट आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें ठीक करनी पड़ेगी। नहीं हुई तो फिर से होगा ये सब। कल से फिर आएंगे या आगे कभी आएंगे? अभी देखते हैं। क्या नाम हुआ? आस्था। आस्था जी। कहाँ से आई हैं? आगरा से। आगरा। क्या करना है अब? एक जीत मिल गई, अब हमको जीत मिल गई है, अब दूसरी जीत लेनी है शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए। तो मोदी जी को हटाना है कि रखना है? बात मोदी जी के हटाने की नहीं है, जो भी शिक्षा प्रणाली पे बात करेगा, करप्शन को हटाने के लिए बात करेगा, युवाओं की बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन कुछ लोगों, एक युवा हूँ, कुछ लोगों का ये कहना, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुर है। अंकुर जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी की जो सोच है, आइडियोलॉजी हिंदुत्व वाली और सनातन वाली, इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा, यानी बीजेपी को ही दफन करना। ये आंदोलन की डिमांड नहीं थी, लोगों की डिमांड हो सकती है। आपने देखा ना, हो सकता है ऐसा, आम जनता ऐसे नहीं सोच रही है। दो लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक है जो चेहरे पे खुशी झलक रही है, उनको इन फालतू की चीजों से लेना देना नहीं है। बीजेपी की आइडियोलॉजी से दिक्कत नहीं है, बीजेपी के करप्शन से दिक्कत है। करप्शन देश के सिस्टम से दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ पार्टी के किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं है। उसका बीजेपी का मानना अलग हो सकता है, कांग्रेस का अलग हो सकता है, समाजवादी पार्टी का अलग हो सकता है, सबका स्टैंड अलग हो सकता है। गरीब की बात करने तो 29 तक तो